नमस्कार। कैसे हैं आप? दिल्ली में फिर से किसानों की आड़ में पंजाब से एक बड़ा जत्था राष्ट्रीय राजधानी में एंट्री करना चाहता है। ये तब जब किसानों की सब मांग मान ली गई। अभी कुछ ही दिन पहले नोएडा से दिल्ली में किसानों की एंट्री की तैयारी की गई थी। ठीक उसी ढंग से जिस तरह से 1.5 साल तक दिल्ली को दहलाया गया, नेशनल हाईवे पर दिल्ली के सभी कोने पर किसान बैठ गए। आमतौर पे मोदी सरकार पर यह आरोप लगता है कि वो किसानों के मामले में आमतौर पे जो किसानों के भेष में खालिस्तानी गुंडे थे, उसके बावजूद सरकार ने, अमित शाह की पुलिस ने इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद में ये किसान बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पर। योगी पुलिस जो इस तरह के लोगों को जो कानून की अवहेलना करती है उसे छोड़ते नहीं। वो योगी पुलिस चुप्पी क्यों लगा बैठी रही। अब फिर से एक बड़ी तैयारी, एक बड़ी साजिश हो रही है। जब नोएडा और गाजियाबाद से किसानों की एंट्री होनी थी उसे रोक दिया गया, समझौता हो गया। तो पंजाब से एक जत्था आ रहा है और ट्रैक्टरों से आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जब नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर चलाना गैर कानूनी है, लो स्पीड की गाड़ियां चलाना गैर कानूनी है, तो फिर पंजाब से हाईवेज के रास्ते से दिल्ली में एंट्री कैसे हो रही है? क्या इसके लिए सख्ती क्यों नहीं की जाती? दुनिया भर के विकसित देशों में यह रूल है। अब भारत में भी जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग इस तरह के बने हैं, जिस तरह से एक्सप्रेस वेज बने हैं, इन पर ट्रैक्टरों की एंट्री नहीं हो सकती। हाईवेज पर ट्रैक्टर नहीं चलाए जा सकते, तो फिर ट्रैक्टरों से सो कॉल्ड किसानों की एंट्री कैसे हो रही है? क्या एक बड़ी तैयारी फिर से शाहीन साजिश जैसी है जो 2020 में किया गया था? उसके बाद किसान आंदोलन किया गया। शाही साजिश कोरोना के चपेट में तबाह हो गया। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बनाया गया, ट्रैक्टरों से हाईवेज को भर दिया गया, आम आदमी का जीना दूभर कर दिया गया, वो खेल कैसे शुरू हो रहा है? और ये खेल पंजाब से क्यों शुरू हो रहा है? जाटों के आवरण में चूंकि ज्यादातर किसान नेता को जाट बताया गया, चौधरी चरण सिंह जाट नेता थे, किसानों के नेता थे। महेंद्र सिंह टिकैत देश के जाने माने जाट नेता थे। तो उनके बेटों के माध्यम से एक बड़ा खेल किया जा रहा था। माना जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने और हाल के दिनों में जाटों की राजनीति साधने, चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत सिंह के भाजपा के गठबंधन में शामिल हो जाने, एनडीए गठबंधन में आ जाने के बाद जाटों के द्वारा यह षड्यंत्र कराने की खेल की हवा निकल गई है। तो फिर पंजाब से क्या? ये सो कॉल किसान कह रहे हैं कि फसलों की खरीद में एमएसपी की गारंटी अधिनियम बनाया जाए। सरकार कब ये जल्दबाजी में करेगी? लखीमपुर खीरी मामले में न्याय हो, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है, फिर भी सरकार पर यह दबाव। घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा मिले, जो किसान जिनको पुलिस की लठ पड़ी थी, जो पुलिस पर हमलावर थे, और सभी किसानों पर जो एफआईआर है वो रद्द कर दें। ऐसी मांग करके सरकार पर दबाव की साजिश हो रही है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि सरकार किसानों की आड़ में जो ऐसे लोग आए हुए हैं उनके सामने घुटने क्यों टेकती है? और उनके साथ खड़े कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हर मामले में जनता में लोकप्रिय सरकार किसानों की आड़ से फुस हो जा सकती है? जातिवाद का हर एजेंडा फेल, मजहबी एजेंडा फेल, आदिवासियों के माध्यम से षड्यंत्र फेल, उत्तर और दक्षिण की लड़ाई के माध्यम से पूरी साजिश फेल। तो फिर ये किसानों की आड़ में क्या हो रहा है? सरकार इन ट्रैक्टरों को जब्त क्यों नहीं कर रही जो हाईवेज पर दौड़ती हुई 13-14 फरवरी को दिल्ली में एंट्री करना चाहती है? क्या आम आदमी को का जीवन दूभर कर देने के खेल से सरकार को कोई मतलब नहीं है? यह बेहद अहम मामला है कि कानून से खेलने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती।
और सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के मामले में चुप क्यों रहता है? ये बेहद दिलचस्प मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद।